नमस्कार, आपका स्वागत है आनंदिता रिव्यूज चैनल में। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान प्रयासों के लिए $21 मिलियन आवंटित करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर सवाल उठाया है और सुझाव दिया है कि यह चुनाव को प्रभावित करने का एक प्रयास था। हमें भारत में मतदान प्रतिशत के लिए $21 मिलियन अमेरिकी खर्च करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे थे, ट्रंप ने टिप्पणी की। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country. Dear viewers, please subscribe to my channel. मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जबकि कांग्रेस ने दशकों से भारत में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों की अमेरिका एजेंसी के समर्थन पर एक श्वेत पत्र की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि भारत को यूएसआईडी फीडिंग 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे की पुनः पुष्टि थी कि विदेशी शक्तियां उन्हें सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। जो भी है, मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर टर्नआउट के लिए भारत को $21 मिलियन प्रदान करने के उद्देश्य पर सवाल उठाया। 16 फरवरी को एलन मस्क के नेतृत्व में डॉज ने उन वस्तुओं की सूचीबद्ध किया जिन पर अमेरिका करदाताओं के डॉलर्स खर्च होने वाले थे, और सूची में भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन अमेरिकी भी शामिल था। डॉज ने नोट किया कि सभी आइटम रद्द कर दिए गए हैं। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी की, भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन अमेरिकी हम भारत को $21 मिलियन अमेरिका क्यों दे रहे हैं? उन्हें वहाँ बहुत पैसा मिला। हमारे मामले में ये दुनिया में सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक है। हम मुश्किल से वहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। बीजेपी ने मोदी के विदेशी प्रभाव का दावा दोहराया। बीजेपी ने कहा कि भारत को यूएसआईडी फीडिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की नवीनतम टिप्पणी 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी के दावे की पुनः पुष्टि थी कि विदेशी शक्तियां उन्हें सत्ता में आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेशी एजेंसियों के लिए एक उपकरण के रूप में काम करते हुए भारत के रणनीतिक और भूराजनीतिक हितों को कमजोर करने की कोशिश करने वाले वैश्विक नेटवर्क के साथ खुद को जोड़ लिया है। एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में अमित मालवीय ने कहा कि पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव अभियानों के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर विदेशी प्रभाव की चेतावनी दी थी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी मार्च 2023 में लंदन में थे और अमेरिका से लेकर यूरोप तक विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आग्रह कर रहे थे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया उन्होंने खुद को विदेशी एजेंसियों के लिए एक उपकरण के रूप में काम करते हुए भारत के रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों को कमजोर करने के लिए वैश्विक नेटवर्क के साथ जोड़ लिया है। कांग्रेस ने श्वेत पत्र की मांग की है।
एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, यूएसआईडी इन दिनों बहुत चर्चा में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को की गई थी। अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे दावे आमतौर पर बेतुके हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, फिर भी भारत सरकार को दशकों से भारत में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों को यूएसएआईडी की समर्थन का विवरण कर देते हुए जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। कांग्रेस ने यूएसआईडी से संबंधित डोनाल्ड ट्रंप के दावों को भी निरर्थक करार दिया। Dear viewers, please subscribe to my channel. Thank you. धन्यवाद।